एक बार फिर रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनावी रैलियां की हैं, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी बहुत सारी रैलियां करके अपनी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास में वो भी लगी हुई हैं। तो पश्चिम बंगाल से ही जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है पश्चिम बंगाल के रण में सियासी घमासान। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चंद्रशेखर बसोतिया, जो प्रवक्ता हैं भाजपा के, साथ ही पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रवक्ता, साथ ही मोहम्मद एहतेशामुल हक टीएमसी के नेता, और अभिजीत देव वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास ही जाना चाहूंगी इस सवाल के साथ कि आज हमने देखा कि पश्चिम बंगाल की सड़कों पर जिस तरीके का जनसमूह उमड़ रहा था, रैलियों में जिस तरीके की तादाद लोगों की देखने को मिल रही थी, क्या लगता है इस बार बदल रहा है पश्चिम बंगाल का मिजाज? पहले तो दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और बंगाल के सभी नागरिकों को आगामी 3 दिनों बाद जो पहला बैसाख आ रही है उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये जो जन समूह नहीं था, ये लोगों की वेदना है जो अपने गार्जियन को सुनाना चाहता है। ये जनज्वार इस चीज का प्रतीक है कि देश का पंत प्रधान कितना उनके लिए महत्व रखता है कि जब वो जाते हैं वो कड़ी धूप और तकलीफों में भी उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और ये बताते हैं कि आप इस जंगल राज से हमें मुक्ति दिलाएं। और प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभाओं में, रोड शो में खुले दिल से ये लोगों का कि मैं हूं, और मैं हूं, मोदी है तो मुमकिन है इस जंगल राज से मुक्ति मिलेगी। और 4 मई के बाद बंगाल में सुशासन की सरकार होगी, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को अन्न मिलेगा। और ये 15 गारंटी है आदरणीय अमित शाह जी की, मोदी की, ये गारंटी भरोसा है, जो भरोसा शपथ पत्र इस बार पूरा होने जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी वाले इस त्योहार की राजनीति किसी समुदाय के लिए नहीं करते। हम बंगाल के 7 करोड़ बंगालियों को उनका न्याय दिलाने की लड़ाई कर रहे हैं, जो आगामी 4 मई को पूर्ण होगी। और बंगाल में एक नव क्रांति आएगी, युवाओं की क्रांति आएगी, जेनजी की क्रांति आएगी, जो इस भ्रष्ट सरकार को मूल से उखाड़ के फेंक। चलिए, अपनी गारंटियों के आधार पर, अपने घोषणा पत्र जिसको भरोसा पत्र कह रही है भाजपा, उसके आधार पर जनता से वोट मांगे जा रहे हैं भाजपा की ओर से। लेकिन एहतेशाम जी, हम ये देख रहे हैं लगातार कि पहले ही आप लोगों का तो घोषणा पत्र पहले ही आ गया था, ममता बनर्जी पहले ही जारी कर चुकी थी, उसके बाद बीजेपी का घोषणा पत्र आया। लेकिन अब हम ये भी देख रहे हैं कि जहां एक और भय बनाम भरोसे की बात हो रही है, यानी टीएमसी के राज्य का जो के सरकार के दौरान जो भय उत्पन्न हुए हैं, और बीजेपी जिस भरोसे की बात कर रही है, इसके आगे रोड मैप क्या है टीएमसी के पास इसे काउंटर करने के लिए? क्योंकि लगातार जो संदेश सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि ममता बनर्जी कह रही है कि मेरी उम्मीदवारी खत्म करने का प्रयास किया गया, वो इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधती आ रही हैं। लेकिन ये जो विकास की बात हो रही है, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनको क्यों नहीं टीएमसी आगे उठा रही? देखिए ममता चोपड़ा जी, नमस्कार। तमाम पैनलिस्ट को हम नमस्कार करना चाहते हैं। और देखिए, हमारे अभी मित्र चंद्रशेखर बसोतिया जी जिस हिसाब से बात कर रहे हैं कि भरोसा शपथ, भरोसा, भारतीय जनता पार्टी भरोसे की बात करे तो उन पर जो है ये सूट नहीं करता। इसलिए हम लोगों ने 2014 जो साल था उस पर भरोसा हम लोग किए थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में। अब भरोसा कर करके हम लोगों ने, देश की 140 करोड़ जनता ने उन पर सरकार बनाया, और उन्होंने वादा किया था कि 15-15 लाख रुपया देंगे अगर हमारी सरकार बनती है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से हम रोजगार देंगे, तो युवाओं को देंगे। उन्होंने कहा था काला धन विदेशों से लाएगा हमारी सरकार अगर बनती है। उन्होंने कहा था 70 का पेट्रोल हमारी सरकार बनेगी तो 35 रुपया कर देंगे। उन्होंने, समझ लिए, कितने वादे किए थे। हवाई चप्पल पहनने वाले को उन्होंने कहा था कि हम हवाई जहाज भी चढ़ाएंगे। तो हमने भरोसा करके हमने उनको, जो चढ़े भी हैं, आप गलत उदाहरण दे बैठे, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं आपको, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं ममता जी। तो ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भरोसे की बात करे वो सूट नहीं करती है। भारतीय तो आप कैसे भरोसा दिला रहे हैं आम जनता को? मैं तो आपसे यही सवाल कर रही थी कि आरोप के प्रत्यारोप में वक्त आप खत्म कर रहे हैं, या फिर टीएमसी के पास भी एक ठोस रोड मैप है कि हम पश्चिम बंगाल को, क्योंकि जो बीजेपी कह रही है उसका काउंटर करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जनता सब सुन रही है। ऐसे में आपके पास उन्हें काउंटर करने के लिए रोड मैप क्या है आगे? एहतेशाम जी, मैं तो यही सकारात्मक पहलू सामने लाना चाहती हूँ।
ठीक है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनार्दन जनता होता है। हमने रोड मैप की जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमने जो हमारे यहाँ 10 करोड़ जनता है उनके लिए, हमारे लिए, हमारी सरकार समझ लिए प्रतिबद्ध है। जिस हिसाब से पिछले 5 साल से लक्की भंडार के रूप में हमारे माताओं और बहनों को मिलता है, हमारे आप देखेंगे कि जो युवा है उनको 1500 रुपया करके, जो समझ लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन कर करके या इंटरमीडिएट कर करके या ग्रेजुएशन कर करके बेकार बैठा हुआ, उनको हम लोग 1500 रुपया महाना देना स्टार्ट किए हैं। हमने इतने 5 लाख का जीवन बीमा जो समझ लीजिए स्वास्थ्य साथी कार्ड के नाम से हम लोग यहाँ प्रोवाइड किए हैं हमारे तमाम लोगों के लिए। मैं बता नहीं सकता हूँ इतनी योजनाएं हमने पश्चिम बंगाल के युवा लोगों के लिए किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल एक इकलौता ऐसा राज्य है, भारत का ऐसा ये प्रदेश है जो समझ लिए कि यहाँ के लोग बहुत अवेयर है। भारतीय जनता पार्टी जुमला की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, घुसपैठिया की बात करते हैं। अभी 91 लाख लोगों का नाम यहाँ बाद हुआ, आपको सुन के बहुत हैरानी होगी। 58 लाख हमारे हिंदू भाई है, तो वो क्या डिटेंशन कैंप में भेजेंगे और ये जो है हिंदू से वोट लेंगे? ये कितनी बड़ी दुख की बात है। मतलब आपका ये कहना है कि आप एसआईआर पर ही निशाना फिर से साध रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को क्लियर कर चुका है, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जिन लोगों के नाम कटे हैं उसके लिए पूरी प्रक्रिया की गई है एहतेशाम जी। और जैसे ममता बनर्जी इसी को एक बहाना बनाकर लोगों के बीच जाकर एक तरीके का सिंपैथी वोट मांगती नजर आ रही है। लेकिन जनता, आपने सही कहा, जनता बहुत जागरूक है एहतेशाम जी। लेकिन वापस आऊंगी मैं आप पर। एक बार अभिजीत देव जी से जरूरी सवाल लेना चाहूंगी। अभिजीत जी, जमीन पर जनता क्या महसूस करती है? क्योंकि हम जानते हैं कि ममता बनर्जी असहज है एसआईआर की वजह से, घुसपैठियों के वोट कटने के लिए वो असहज है बहुत सी और बातों को लेकर। कट करप्शन कमीशन की बात बीजेपी करती है तो असहज हो जाती हैं, लेकिन जनता इन तमाम बातों को कैसे देख रही है जमीन पर? ममता जी, मैं जो आपको जो बताऊं, जो अभी जो मोमेंटम वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन का लगा है, पहले तो लग रहा था जो ये एक तरफा मामला रहेगा, लेकिन अभी जो मोमेंटम आगे जितनी जा रही है, पहले ही जो आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, एक बंगाली अस्मिता को लेके ममता जी ये कार्ड का मैंने ये इलेक्शन चुनाव में आगे जा रही है। लेकिन आपने सही बोला, जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स जो है, मुझे लगता है इट्स ए फाइट बिटवीन ए डेवलपमेंट पॉलिटिक्स और जो अदर इश्यूज है उसके भी अंदर फाइट है। और तीन बात मैं बताना चाहता हूँ। एक तो पहले वक्ता ने बोला एसआईआर का जो इशू है उसको ममता जी उठाएंगी और उठा रही है, हर इलेक्शन रैलीज में बोल रही है। सो ये है। और दूसरी बात है, आप अगर बीजेपी की आप बात करें तो उन्होंने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। आज जो प्राइम मिनिस्टर की रैली हुई है उसमें सैलाब था आदमियों का, बट यही बात अभी हमें देखनी है, जो ये जो इतने लोग आ रहे हैं, वेदर इट विल ट्रांसलेट इनटू वोट। और वेस्ट बंगाल में काफी कांटे की टक्कर मुझे लग रही है, और ये लास्ट हु विल हैव द लास्ट लाफ, ये हमको देखना होगा। लेकिन इस दो चीज में दो बात है ममता जी। अभी एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन बाद एक एसआईआर के ऊपर सुनवाई है, उसका भी क्या रिजल्ट आता है उसको भी हमें देखना होगा। ये ट्राइब्यूनल जो सेटअप किए गए हैं कितने, फिर एपेक्स कोर्ट का अभी, क्योंकि एक बात है, इलेक्शन कमीशन ने आपके जो वोटर लिस्ट है उसको फ्रोजन कर दिए हैं। तो अभी ये भी एक बात है। आई थिंक इसीलिए ममता इस बात को उठा रही है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बार जो एसआईआर का जो प्रोसेस है और उन्होंने जो अपील किया है वो शायद से 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट में आएगी। तो एक बात है, अभी आप जो बोल रही थी, जो इलेक्शन इश्यूज कहाँ चले गए हैं, मुझे लग रहा है ये बैक बर्नर में चले गए हैं। बिकॉज ये है, ये आपने जो बताया, जो ये डेवलपमेंट का बात है, अनएम्प्लॉयमेंट का बात है, जो सारे मुद्दे हैं वो कहीं गुम हो गए इस इलेक्शन में। और आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे, आपको लगता है कि ये मुद्दे कहीं ना कहीं बैक फ्रंट पर चले गए हैं, फोर फ्रंट पर होना चाहिए था इनको? लेकिन एहतेशाम जी, अभी जैसे अभिजीत देव जी ने बात की बंगाली अस्मिता की, और हम जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर खड़ी हुई है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब बंगाली अस्मिता को बचाने की बात होती है
तो आपसे ये नारा, आपसे ये मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी छीनती नजर आती है, क्योंकि तुष्टीकरण हटाना है, घुसपैठियों को बाहर निकालना है, ये तमाम वो पहलू हैं बंगाली अस्मिता से जुड़े हुए जो इसी अस्मिता को बचाने के लिए काम आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी एक ऐसा मोर्चा है जिसमें दरअसल बैकफुट पर नजर आती है टीएमसी? बिल्कुल नहीं चोपड़ा जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 4 तारीख को जो दिन होगा, समझ लिए 4 को हम लोग चौथी बार बाउंड्री मार रहे हैं, जिसे हिंदी में चौका बोलते हैं। हम लोग चौका मार रहे हैं और फुल मेजोरिटी के साथ कम से कम 226 सीट लेके आएंगे। और आपके चैनल पे बैठ कर करके ममता चोपड़ा जी, मैं 4 तारीख का जो दिन होगा वो देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार नहीं होगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे मित्र जो बोल रहे थे बसोटिया जी के लोगों का हुजूम है, वो सब पेड वर्कर है। 300 से लेकर के 500 रुपया दे करके वहां हजार की संख्या में भीड़ लगाया जाता है। तो यहाँ लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया एहतेशाम जी कि आप लोग कैसे जवाब दे रहे हैं बीजेपी को बंगाली अस्मिता को लेकर, क्योंकि उसी अस्मिता को बचाने की बात करें। आज प्रधानमंत्री ने बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। आप कैसे इस बंगाली अस्मिता को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा तो बीजेपी लेती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए हम जिस हिसाब से अभी हम लोग जिस हिसाब से लोगों को पास जा रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, बंगाली अस्मिता को लेके जा रहे हैं, वो देखिए, अब मैंने आपको कहा कि 91 लाख लोगों का नाम एसआईआर के माध्यम से बाद हुआ, जिसमें 58 लाख हिंदू भाई है। तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी आज जो बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है पूरे देश में, तो हिंदू का समझिए कौन ये कर रहे हैं, दुश्मन कौन है? तो वो भारतीय जनता पार्टी। किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार नहीं होगा। बसोतिया जी, आपसे जवाब देना चाहूंगी इस पर। ये स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। जी जी, चलिए बसोतिया जी, इनकी बात का जवाब लेना चाहूंगी आपसे। कांग का गणित बड़ा कमजोर है। इन्होंने कहा 58 लाख, मैं बोलूं एक भी कोई वैसी व्यक्ति बताए इस 91 लाख में जो मतदाता ने कहा कि मेरा नाम जबरन काट दिया गया। इसको कहते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नाम जिनका कटा उनको मालूम है कि दस्तावेज के अभाव में कट गया, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं दी। इन्होंने कहा अगर ये 58 लाख, इसमें 24 लाख तो मृत मतदाता चले गए, 12 लाख ट्रांसफर हो गए, 7 लाख दस्तावेज नहीं है। आप इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 1 करोड़ का आंकड़ा होता है, और नाम तो 90 लाख 80 हजार है। तो इनका आंकड़ा गलत है, झूठ का दुकान है। और आपने, मैं घोषणा पत्र में आता हूँ, हम यहाँ पे बंगाल में जो राजवंशी जो है और जो दूसरा समुदाय है, उनको उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कुरमाली समाज और राजवंशी समाज को अष्टम सूची में नाम देंगे, और हम वादा करते हैं 45 दिनों में जो डीए सरकारी कर्मचारी जो रो रहे हैं ममता शासन में 2009 के बाद से, उनका पैसा हम 45 दिनों में उनका पैसे का निपटारा करेंगे। और दिसंबर तक जो नौजवान, आपने भय और भरोसा क्या, भय ममता सरकार में नौजवानी की नौकरी जाने का, भरोसा नौजवानों को ये सारा नौकरी कुछ तब हो पाएगा जब बीजेपी सत्ता में आएगी। वो तब होगा जब जनता वोट देगी बीजेपी को, और वो भी तब पता चलेगा जब 4 मई को नतीजे सामने आएंगे। तो हमें तब तक इंतजार करना होगा। हालांकि बीजेपी अपना रोड मैप रखकर सामने आ रही है, और टीएमसी से भी उम्मीद की जा रही है कि ये मजबूत रोड मैप सामने रखे ताकि जनता देखे समझे कि किसको सत्ता में वापस आना है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।